क्वेश्चन है विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 20 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे ये हर बार सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये 20 सितंबर को मनाया गया। तो ध्यान रखना 2024 में विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 जून। क्या हो जाएगा? 19 जून। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये कुछ मैंने ग्रीन कलर में क्यों लिख दी है? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। अच्छा, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। ये हिंदी दिवस ये हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, और 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH का अध्यक्ष चुना गया? तो FIH का लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तैयब इकराम, और यही अभी भी FIH के अध्यक्ष हैं, और दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से इनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। अच्छा, अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नालको के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, और तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये ध्रुवी पटेल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं ध्रुवी पटेल, इन्होंने अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये उत्तराखंड ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जैसे कोई आंदोलन हो जाता है, कोई धरना होता है, या कोई विद्रोह हो जाता है, तो जो सरकारी संपत्ति को क्षति होती है उसकी वसूली के लिए ये संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम उत्तराखंड ने लागू किया है। अब उत्तराखंड ने लागू किया है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया।
समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या था। तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। ये भी याद रखना है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह ने किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी चेन्नई में इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच चल रहा है और इसी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 400 या 400 से अधिक विकेट लिए हैं, जिसमें कपिल देव ने 687 विकेट लिए, जहीर खान ने 610 विकेट लिए हैं, जवागल श्रीनाथ ने 551 विकेट लिए। इसी तरह अब जसप्रीत बुमराह ने 400 से अधिक विकेट ले लिए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे अभी जसप्रीत बुमराह ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? तो ये पंजाब ने जीती। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और उत्तर प्रदेश को हराकर जीती है। अब पंजाब ने जीती तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड पंजाब के तेगवीर सिंह ने बनाया। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है। लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन बने। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया और पंजाब के नवापिंड सरदारवा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं? तो अभी अपने देश भारत और रोमानिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, कभी मैप में ध्यान से रोमानिया आपने देखा है? इमेजिन करके देखो, आंख बंद करके मैप को इमेजिन करो कि रोमानिया कहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ, ये है रोमानिया। सर्बिया आपने देखा होगा, हंगरी तो देखा ही होगा 100%। हंगरी देखा होगा तो इसी से लिंक कर लो कि हंगरी के पास में है रोमानिया। अच्छा, रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस लोहानिस। कौन है? क्लाउस लोहानिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अंडमान निकोबार से रिलेटेड अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदला गया है। इसका नाम बदल के क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। यह है अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया? तो ये है मुक्केबाज निखत जरीन। इनको तेलंगाना पुलिस ने डीएसपी अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया गया।
तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। ये एक खेल विश्वविद्यालय होगा। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभयहस्तम योजना का शुभारंभ किया। और तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अच्छा, तेलंगाना में कबल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अभी विशाखापट्टनम में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने अभी श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति 2.0 इसे महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिव हो गया है? तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक्टिव हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है और कहाँ एक्टिव हुआ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतवाटा में। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में हुआ। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन अजमेर में हुआ। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर के किशनगढ़ में शुरू की गई। रेन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना और राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र के अमरावती में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो मित्र शब्द है इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की? तो ये कौशल विकास के लिए है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। एडीबी ने महाराष्ट्र को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 बिलियन का ऋण देने का दावा किया। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। अच्छा, ये मैं डेली डेली क्यों बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ कि अगर आप इनको सुनते भी रहोगे तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देख के आप आंसर सही कर दोगे, इसलिए मैं इनको बार बार बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में
भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? तो अभी नेपाल में 19 सितंबर को भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल में मनाया गया तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद है? गुरुग्राम में। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पेएटीए गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हुआ। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की सरकार ने सेना को 2 महीने के लिए मजिस्ट्रेटी अधिकार दिए? तो ये बांग्लादेश की सरकार ने दिए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट है और इंटरिम गवर्नमेंट ने सेना को